दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि आज से डेली बेसिस पे जो है अपना एक एडिटोरियल यूट्यूब पर डालने का प्रयास करूँगा, जिससे जो अपने एग्ज़ाम में जो बहुत ज़्यादा अपने को सहायता मिल जाए। तो आज का जो ये लेख है, जोखिम समाज में महिलाओं की भूमिका, कैसे महिलाएं असामान्य रूप से बोझ उठाती है। बेसिकली ये जो अपना लेख है, ये अपने सोसाइटी जो है GS1 से संबंधित है कि 1986 में हम स्टार्ट करते हैं। 1986 में जो रूस में एक जगह का नाम है चेरनोबिल, वहाँ पर जो है एक परमाणु दुर्घटना होता है। और इस दुर्घटना ये दुर्घटना इतना भयानक था ना कि बहुत बुरी स्थिति हो गई लोगों की। काफ़ी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। और तो और जो इस दुर्घटना से जो है ना, बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो निकलता है, वातावरण पूरा फैल जाता है, जिससे लाखों लोग जो है वो प्रभावित होते हैं। और यहाँ तक कि भूमि भी, वहाँ की जो भूमि रहती है वो कई दशकों तक प्रभावित रहती है। देन उसके बाद जो है 2011 में जापान के फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना होता है और बिल्कुल सेम त्रासदी होती है। तो ऐसे दुर्घटनाओं से हमें ये देखने को मिलता है कि अ, जो घनी आबादी वाले क्षेत्र है, जहाँ पे एक अर्बन अर्बनाइज लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उन एरियो में जो ऊर्जा संसाधन जो है बड़े लेवल पे जो है एक मास डेथ का कारण बनती है। वहाँ पे जो घनी आबादी वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो बड़ी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो परमाणु ऊर्जा बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और इन घटनाओं ने ये उजागर किया है कि तेज़ी से हो रही आधुनिकीकरण, जैसे जैसे आधुनिकीकरण हो रहा है वैसे ही जो है जोखिम बढ़ रहा है और मानव जीवन और पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। एक उदाहरण हम लेते हैं कि 2020 में जो कोविड-19 महाबीमारी आया, तो ये एक बहुत बड़ा संकट बनकर पूरे विश्व में फैल गया। पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगे, स्वास्थ्य समस्याएं चरमरा गई, अर्थव्यवस्थाएं जो है देश की पूरी तरह जो है समाप्त होने को आ गई। तो गवर्नमेंट ने इतना प्रयास करने के बावजूद भी स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाई। हालांकि कुछ देश की सरकार ने प्रयास भी किया, बहुत अच्छा परिणाम भी रहे इनके। लेकिन ये बात होता है कि इससे जो है जीवन जो है लोगों का अस्त व्यस्त हो गया। और कोविड-19 जो बीमारी है उसने दिखा दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया कितनी असुरक्षित हो सकती है। ये मान के चले कि आज जो हम एक साथ यूनाइटेड रहते हैं, जो जुड़े हुए हैं आपस में, ये एक बहुत ही अनसिक्योर्ड है, असुरक्षित है। और कैसे वैश्विक संरचनाओं में मौजूद जोखिम और असमानताएं जो है गहराती जा रही है। देन हम हम सभी ने कभी ये सोचा नहीं है कि ये संकट बार बार क्यों आते हैं। आखिर हम इतने स्मार्ट हो चुके हैं टेक्नोलॉजिकल रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर, और आजकल तो AI टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें होने के कारण भी जो है हम ऐसे संकट का बार बार सामना क्यों कर रहे थे। इसका उत्तर है एक जोखिम समाज, जो इसे रिस्क सोसाइटी की अवधारणा में छिपा हुआ है। तो जैसा कि हमारा जो टॉपिक का विषय ही है रिस्क सोसाइटी, तो एक बहुत अच्छे सोशलिस्ट विचारधारा हैं, समाजशास्त्री हैं, जो उलरीख बेक, उन्होंने अपनी एक पुस्तक में रिस्क सोसाइटी टुवर्ड्स न्यू मॉडर्निटी में यह प्रस्तुत किया है कि उनके अनुसार आधुनिक समाज अब केवल धन के वितरण पर नहीं, क्योंकि देखो मॉडर्न सोसाइटी अब केवल वेल्थ के बेस पे नहीं, बल्कि हमें एक हेल्थ प्रॉब्लम, जो स्वास्थ्य संकट, प्रदूषण, पर्यावरणीय गिरावट जैसे जो अनेकों जो जोखिम है उनकी पहचान करता है और उन पर ही केंद्रित है ना।
आधुनिक समाज सिर्फ धन पे नहीं है। आधुनिक समाज का अर्थ है कि भाई स्वास्थ्य समस्याएं जो है वो भी ठीक होना चाहिए, प्रदूषण ये भी नहीं होना चाहिए, और पर्यावरण जो समस्या हैं वो भी ना हो। मतलब एक एक जो स्टेबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पे कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। देन जो उल्रिख बेक है वो ये भी बताने का प्रयास करती है कि औद्योगिकरण जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कि औद्योगिकरण की सफलता जैसे परमाणु ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन का उपयोग नए अनपेक्षित जोखिमों को जन्म देती है। समय के साथ यह जोखिम प्रगति से जुड़े लाभों पर हावी हो जाते हैं। बिल्कुल सत्य बात है कि जो उन्होंने साफ साफ कहा है कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, हमारे पास ऊर्जा के रूप में जो है एक जीवाश्म ईंधन है, और एक आजकल एक परमाणु ऊर्जा का बहुत उपयोग ज़्यादा हो रहा है। तो ये जितना फ़ायदेमंद है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं ख़तरनाक है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। देन उन्होंने जो आधुनिकता के 3 चरण बताए, 3 स्टेज बताए। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो है एक पारंपरिक समाज है, प्री इंडस्ट्रियल है, फिर एक औद्योगिक समाज है, और एक लास्ट में जो उन्होंने बताया वो जोखिम समाज है। पारंपरिक समाज में जोखिम प्रकृति और स्थानीय थे। पारंपरिक समाज में तो जोखिम जोखिम जो प्रकृति होता है वो स्थानीय थे, और औद्योगिक समाज में बड़े स्तर पर उत्पादन और तकनीक उन्होंने जो विकास लाया, साथ ही डेवलपमेंट्स लाए ही, लेकिन साथ में जो है एक अपना प्रदूषण, संसाधनों की कमी, वैश्विक खतरे जैसे अनेक अनेक चीज़ें अपने साथ लाए। देन जोखिम समाज जोखिम बाहर नहीं बल्कि हमारी विकास प्रणालियों में ही उत्पन्न होती है। वे कहते हैं कि प्राकृतिक जोखिम जैसे बाढ़, भूकंप, मानव निर्मित जोखिम जैसे परमाणु दुर्घटना, जलवायु परिवर्तन में फ़र्क करता है, और आधुनिक तकनीकी जो है प्रगति के साथ मानव निर्मित जोखिम अधिक गंभीर और वैश्विक हो गया है। तो जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं तो जो ह्यूमन क्रिएटेड जो एक डेंजरस है, जो जोखिम है, रिस्क है, वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। देन जोखिम समाज में लिंग आधारित असमानताएं जो हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, खासकर महिलाएं विशेष रूप से विकासशील देशों में जो है एक प्राथमिक देखभाल और एक घरेलू प्रबंधन से संबंधित काम करती है ना। तो ये चीज़ तो पता ही अपने को कि जो अंडर डेवलपमेंट या लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री है, वहाँ पर जो है महिलाओं की जो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, वो है अपने घरों की देखभाल करना एंड डोमेस्टिक वर्क करना। और उनके पास जो है ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, संसाधन नहीं होते, जिसके कारण वो जो है सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाते। उनके पास जो है एक सेल्फ डिसीजन लेने का जो है कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो जाता है, और जिसमें वह जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गांव में अपने इंडिया में महिलाओं की क्या कंडीशन है। महिलाएं अक्सर ऐसे काम करती हैं जो जोखिम भरे होते हैं, जैसे गंदे पानी से जल लाना, ठोस ईंधन से खाना पकाना इत्यादि। इससे उनके जो है एक लंग्स कैंसर, लंग्स में बहुत सारी बीमारियां होती है। हम सब ने देखा होगा कि राजस्थान में या महाराष्ट्र के बहुत ऐसे सूखे एरिए हैं जहाँ से महिलाएं जो है बड़ी मतलब बड़ी दूर से जो है वो माथे पे जो है पानी लेकर के आती है, और कहीं कहीं पे तो स्थिति बहुत ज़्यादा विकराल है कि एक गंदे पानी को ही उपयोग करना पड़ जाता है ठोस ईंधन खाना बनाने के लिए। मैंने खुद देखा है कि छत्तीसगढ़ में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में कि महिलाएं जो है जो जंगलों से लकड़ी लाती है और इनफैक्ट खाना बनाती है। तो इससे जो है उनको एक जो लंग्स से संबंधित बहुत बड़े लेवल पे बीमारी देखने को मिलता है। देन प्रकृति आपदाएं और खाद्य अभाव के समय महिलाएं अक्सर सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, और सामाजिक मानदंडों के चलते महिलाएं आमतौर पर पुरुषों के बाद भोजन करती है। ट्रेडिशन है कि घरों में जो है हम देखते ही हैं कि हमारी माता जो है पिताजी के खाने के उपरांत ही भोजन करती है। हालांकि ये तो एक अलग बात है, लेकिन एक रिवाज हो गया है कि पुरातन परंपरा बन चुकी है
ये कि जो घर में महिलाएं हैं वो पुरुषों के भोजन करने के उपरांत ही खाना खाती है। तो इससे जो है उनके स्वास्थ्य पर जो है एक नकारात्मक असर देखने को मिलता है। और भारत सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य कल्याण स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है एक रिपोर्ट है उनकी 2019 से 21 के अनुसार, वो कहते हैं कि 57% जो है महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त है, जबकि पुरुष 25% जो है उनका रेट देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी उनकी अधिक असुरक्षित बनाती है। हम सबको पता है कि भारत में गाँव में भारत के गाँव में यहाँ तक कि नगरों में भी जो महिलाओं की कंडीशन क्या है ना, एक इकोनॉमिक रूप से डिपेंडेंट नहीं है, जिसके कारण क्या है ये एक अनसिक्योर है उनके लिए। और उसके बाद तो हम देखते हैं कि भूमि संपत्ति वित्तीय संसाधन की सीमित पहुंच होती है। जब जलवायु परिवर्तन के कारण फसल नष्ट हो जाती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं सबसे पहले प्रभावित होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय भी दिया है कि महिलाएं जो है अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी बन सकती है। कुल मिलाकर के जोखिम समाज की अवधारणा यह स्पष्ट करती है कि आधुनिकीकरण ने कई ऐसे खतरे उत्पन्न किए हैं जिसका सबसे अधिक असर महिलाओं पर पड़ता है। और ये महिलाएं न केवल इन संकट को सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है बल्कि इनके प्रबंधन से भी अग्रणी भूमिका निभाती है। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर एक अभिलेख था। मुझे आशा है कि आपको यह अभिलेख जो लेख है बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, नमस्कार सभी को।